नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही सीडीएस अनिल चौहान और सभी सशस्त्र बलों के प्रमुख शामिल हुए। पीएम मोदी ने सभी से बातचीत की, मौजूदा स्थिति पर उनकी प्रतिक्रिया भी ली है। भारत पाकिस्तान के बीच में बनी युद्ध की स्थिति को लेकर हरियाणा सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में विशेष बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि प्रदेश भर के कमिश्नर, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए हैं। हरियाणा सरकार ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 10 मई की रात 8 बजे से हिसार में टोटल ब्लैकआउट होगा। सभी अपने अपने क्षेत्रों की जनता को इस बारे में सूचित करें और उनसे सहयोग की भी अपील करें। उन्हें ये बताना बेहद जरूरी है कि ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया जा रहा है। इसमें घबराने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। केवल रोशनी वाले सभी उपकरण बंद करने हैं। एसी, पंखे, कूलर चला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि रोशनी ना हो बने। ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने टीवी चैनल्स पर बज रहे सायरन को बंद करने की अपील की। वहीं मंत्री विज ने खुशी जताते हुए कहा कि पाकिस्तान के कुछ ड्रोन तो ऐसे थे जिनमें बारूद डालना तो भूल गए थे और ये सिर्फ दिखाना चाहते थे। और वहीं मंत्री विज ने भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम की तारीफ की और पीएम मोदी ने एक्सपर्ट कर विश्व स्तरीय हथियार बनाना शुरू कर दिया है। मैंने कल ट्वीट किया था, सभी जो हिंदुस्तान के चैनल्स हैं वो अपने चैनल्स पर बार बार जो सायरन बजता है दुश्मन कंट्री के जहाज आने से, वो बार बार उसको बजा रहे थे। उससे बहुत गलतफहमी पैदा हो रही थी। तो लोग उठ के बाहर चले जाते थे, बाहर जाके देखते थे तो कुछ फायदा नहीं है, अंदर टीवी में टू 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 हो रहा होता। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको बंद करें, नहीं तो बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है, क्योंकि असली भी बच जाए तो सोचेंगे टीवी में बोल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सारे टीवी चैनल्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी छोटी सी अपील पर सारों ने वो सायरन चलाना बंद कर दिया। हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने 9 मई को पीसी की, जिसमें उन्होंने सीएम के साथ में अधिकारियों की बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। सुमिता मिश्रा ने कहा कि सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड सिविल डिफेंस मैनेजमेंट एक्ट के बारे में मंथन हुआ है। सभी जिला उपायुक्त को भी 5-5 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि स्टॉक को चेक करने और साथ स्टॉक ना करने की बारे में भी हिदायत दी है। नागरिक डायल 112 से भी सहायता के साथ साथ जानकारी ले सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अगर कोई भी संदिग्ध चीज मिलती है तो नागरिक इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। साथ ही ये भी बताया कि फायर क्रैकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आम नागरिक ड्रोन्स जो है वो नहीं उड़ा सकते हैं। सुमिता मिश्रा ने ब्लैकआउट को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठकें हुई हैं। कल हमने नोटिफाई करी है स्टेट लेवल सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी। तो सबसे पहले तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसकी बैठक की गई, जिसमें सारे जो इम्पोर्टेंट महकमे हैं, जो वाइटल सर्विसेज से जुड़े हैं, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उस बैठक में मौजूद थे। और यही चर्चा हुई है कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं नागरिकों के लिए, उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए
और उसके लिए जो भी कंटिजेंसी प्लान है वो हर एक विभाग अपनी तैयार करे। उसके पश्चात हमने सभी फील्ड के जो हमारे अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, एसपीज हैं, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस हैं, उनके साथ एक और व्यापक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम साहब ने करी है। और उसमें हमने होम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से दो मुख्य एक्ट हैं जिनको हम फिलहाल जिनके तहत आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का और सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का। तो उसमें हमने ये बताया कि कल हमने ऑलरेडी सभी जिला उपायुक्तों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिलीज कर दिए हैं हर जिले में 5 लाख के रेट से इमरजेंसी सर्विसेज या कोई भी आपातकालीन सुविधाएं देने के लिए। साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर को कंट्रोलर अंडर सिविल डिफेंस नोटिफाई कर दिया गया है और उसके तहत हमने आज उनको बताया कि क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि जिला प्रशासन इंश्योर करे इस दौरान। और सीएम साहब ने भी यही जोर दिया कि चाहे वो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, खाद्य पदार्थ हैं, दाल है, राशन है, इसकी हमने आदेश दिए हैं सभी डीसीज को कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत वो ऑर्डर्स जारी करें कि कोई भी होर्डिंग और स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी। जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको चेक किया जाए और उसको डिस्क्लोज किया जाए, जैसे कि कोई भी किसी प्रकार की इसमें गड़बड़ नहीं हो। सीएम साहब ने फायर सर्विसेज को सुदृढ़ करने के लिए सारी हमारी गाड़ियां फंक्शनल हों, उनकी मैपिंग की जाए, जैसे कि कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो हम तुरंत उसका रिस्पांस टाइम इंश्योर कर सकें। हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस लाइन है 112 वो ऑलरेडी अच्छे से चल रही है और उसमें हेल्थ एंड फायर सर्विसेज भी कवर्ड है। तो हमने पहले भी शेयर किया कि किसी भी नागरिक को अगर किसी प्रकार की ऐसी इमरजेंसी है, क्राइसिस है, तो वो डायल 112 करें। सीएम साहब ने ये भी जोर दिया कि हम सभी कोऑर्डिनेशन से चलें, सभी विभाग आपस में तालमेल रखें। जो हमारी वाटर सर्विसेज हैं वहां पे निगरानी रखी जाए। ऑन द ग्राउंड पुलिस और जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोई भी किसी प्रकार की जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो युद्ध हमेशा दूसरे देश से नहीं होता है। कई बार लोग ऐसे मौकों का फायदा उठा के लोकल लेवल पर गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए अपनी इंटेलिजेंस भी और ऐसे सारे हमारे चाहे पावर प्लांट हो, चाहे वाटर सर्विसेज हो, इन पे निगरानी रखी जाए, जैसे कि कोई भी मिसचिफ, कोई भी गलत घटना वहां मौके पे ना हो। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में मॉक ड्रिल, वास्तविक स्थिति और ब्लैकआउट के लिए हर नागरिक के सहयोग की जरूरत है। इस जिले में किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है और इस जिले में किसी भी नागरिक को घबराने और साथ ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी नागरिकों के सहयोग के लिए प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा। उपायुक्त नेहा सिंह शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। इससे पहले उपायुक्त नेहा सिंह ने भी हर विभाग से स्ट्रीट लाइट, बिजली विभाग से जिले के फीडर और सब स्टेशन, जनस्वास्थ्य विभाग से पीने के पानी की व्यवस्था, फायर विभाग से फायर विभाग द्वारा किए गए प्रबंधों की तैयारियां, जिला नगर आयुक्त NHAI के साथ साथ अन्य संबंधित विभागों द्वारा की गई तैयारियों के बारे में रिपोर्ट ली है। सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी पूरी तरीके से सतर्क रहें। आम जन से ये अपील की जाती है कि आपातकालीन स्थिति में घबराएं नहीं। जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। किसी भी सहायता के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 01744221035, आई रिपीट 01744221035 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी प्रकार के मॉक ड्रिल अथवा वास्तविक स्थिति में ब्लैकआउट या अन्य दिशा निर्देश दिए जाएं, तो प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें। यह आपकी सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सभी से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखें।
खबर सिरसा से है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब हरियाणा भी पाकिस्तान के निशाने पर है। शुक्रवार आधी रात को सिरसा में जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद सिरसा में एयरफोर्स और पुलिस बल की एक्टिविटी भी बढ़ गई। सिरसा में 2 जगहों पर रनिया चुंगी और साथ ही खाजाखेड़ा, फिरोजाबाद, चक साहिबा में डैमेज की गई मिसाइल के टुकड़े मलबा मिले और फिरोजाबाद चक साहिबा में गुरुद्वारे के पास मिसाइल नुमा पार्ट मिलने की सूचना पर सुबह ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। सूचना पर एयरफोर्स टीम मौके पर पहुंची, दोनों मलबे को अपने कब्जे में लिया गया और इसके बाद उनको अपने साथ लेकर गई है। एयरफोर्स अधिकारी भी कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार दोनों जगह से मलबा उठाकर कब्जे में ले लिया गया है और अब इस विषय पर जांच भी तेज है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में प्रशासन ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में भी पाकिस्तानी हमलों की कोशिशों के बाद में हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और महेंद्रगढ़ जिले में बॉम्ब निरोधक दस्ते ने डॉग स्क्वाड के साथ में मिलकर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया है। युद्ध की आपात स्थिति को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश के सभी डॉक्टर्स को स्वेच्छा से युद्ध के हालात पर अपनी निःशुल्क सेवाएं देने का आग्रह किया है। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला फरीदाबाद के डॉक्टरों ने डिप्टी कमिश्नर से मिलकर जिले के तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के नाम की लिस्ट दी है और कहा कि आपात स्थिति में सभी डॉक्टर निःशुल्क अपनी सेवाएं देने की तैयार हैं। यही नहीं, निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस या फिर इस्तेमाल में आपात स्थिति में किया जाएगा। पहले तो मैं अपने सभी आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बहुत आभारी हूं और हमें बहुत गर्व है कि उन्होंने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अगर आने वाले दिनों में कोई ऐसी हिमाकत करता है कि हमारे आवासीय क्षेत्रों में या हमारे नागरिकों को हताहत करने की कोशिश करता है, तो हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स बिल्कुल मिलकर एकजुट होकर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज मीटिंग हुई और उसमें हम सब ने जो हमारे वॉलंटियर्स थे उनके हमने नाम दिए और इसके साथ साथ हम सब हॉस्पिटल्स में अपना सब अरेंजमेंट ऐसा रखेंगे कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी नागरिक को कोई अभाव महसूस ना हो। सबसे पहले तो यही हमसे बोला कि तो फेक न्यूज के ऊपर ध्यान नहीं देना है और कोई फेक मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करना और काउंटर करिए उसको और पैनिक नहीं कीजिए। और फिर सर को हमने आश्वासन दिया कि कोविड के टाइम पे हमने कैसे अच्छे से बेड मैनेजमेंट, ऑक्सीजन मैनेजमेंट और डॉक्टर्स की ड्यूटीज हमने लगाई थी ईएसआई में या बीके में, तो इसके लिए भी हमने उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। एक आज हमने लिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स ने वॉलंटियर किया स्पेशलिटी वाइज वो लिस्ट हमने आज सर को प्रोवाइड कर दी है और सर को हमने ये भी बोला है कि जो भी चाहिए होगी, जरूरत होगी, आईएमए बिल्कुल तत्पर है इसके लिए काम करने के लिए। और सर ने इसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये भी बोला कि कोविड में आप सबने बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, अभी जैसे कि डॉक्टर पुनीता सिंह ने आपको बताया है, हमने रिसेंटली हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर बंसाली, उनकी कॉल पे एक अपने ग्रुप में डाला था कि हम लोगों ने ग्रुप बनाना चाहते हैं, जो लोग इसमें अगर कोई वॉर लाइक स्थिति आती है या कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो कौन कौन लोग उसमें काम करेंगे। तो बहुत सारे डॉक्टर ने अपने नाम दे दिए उसके लिए और सभी स्पेशलिटीज के डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों ने बड़ी स्वेच्छा से कहा है कि हम निःशुल्क काम करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये तो देश की सेवा है, सारी पब्लिक की सेवा है। तो वो लिस्ट आज हमने उनको डीसी साहब को, सिविल सर्जन साहब को लिस्ट दे दी है। उसके अलावा भी और जो डॉक्टर्स के नाम आते रहेंगे तो हम आगे भेजते रहेंगे। और जैसे कि सरकार को विदित है कि कोविड के टाइम 2 साल में आईएमए ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में जिस तरह से जो एक पुल का काम किया था, तो वो काम भी हम करते रहेंगे साथ साथ। आतंक के खिलाफ चलाए गए भारतीय सेना द्वारा आतंक के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में युवाओं में देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय वासियों में भी दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से वॉलंटरी ट्रेनिंग कराई जा रही है और जहां बड़ी संख्या में युवा पहुंचने से प्रशासन को बदलनी पड़ी ट्रेनिंग की जगह और वहीं प्रशासन
प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी युवाओं को संबोधित किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर किसानों को सरकार की तरफ से सौगात मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की किसानों के लिए बड़े ऐलान भी किए गए हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। किसानों के खाते में जाएगी प्रोत्साहन राशि। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रति एकड़ मिलेगी 1000 सहायता राशि। 4 लाख एकड़ पर विलीनीकरण का लक्ष्य भी रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री ने पूरे मामले की जानकारी दी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर किसानों को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। किसानों के खाते में जाएगी प्रोत्साहन राशि। प्रति एकड़ मिलेगी 1000 की सहायता राशि। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, किसानों को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। गेहूं उगाने वाले किसानों के लिए बड़ी सौगात, जहां पर कृषि मंत्री श्याम ने पूरे मामले की जानकारी दी। किसानों के खाते में जाएगी प्रोत्साहन राशि। फरीदाबाद की पुलिस चौकी अंखीर में विजय कुमार वासी गांधी कॉलोनी फरीदाबाद ने शिकायत दी है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि 7 मई को वह ग्रोसरी का सामान लेकर गड़खल की तरफ से स्टोर पर गया था। तभी वहां पर जफर नाम का व्यक्ति आया, उसके साथ गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर उसने शिकायतकर्ता को पीटना शुरू कर दिया और फोन करके कुछ लड़कों को भी बुलाया है, जिन्होंने लाठी और बेसबॉल के डंडों से शिकायतकर्ता को पीटा और वहां पर खड़े लोगों ने बीच बचाव करके उसे छुड़ाया है। जो शिकायत पर पुलिस थाना सूरजकुंड में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस चौकी अंखीर ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी जफर साबरी, अमन, आमिल, फैजान और सन्नी वासी बड़खल को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीते 28 अप्रैल को अधिकारियों द्वारा ऑन ड्यूटी शराब पीने के मामले में 10 दिन बीत जाने के बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मामले में अधिकारियों द्वारा ऑन ड्यूटी कर्मचारियों के शराब मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में डीएफसी विभाग के अधिकारी इस कार्रवाई से भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ऑन ड्यूटी शराब पार्टी करने वालों में बल्लभगढ़ एफएसओ सत्यनारायण, अभिषेक राणा, इंस्पेक्टर गिरीश मिश्रा और कृष्ण मंडी मणि त्रिपाठी और संदीप कुमार और सेवादार बंटी का नाम शामिल है। जी, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। कल एक रिटायरमेंट पार्टी थी हमारे इंस्पेक्टर की, तो उसके बाद की शायद ये वीडियो है। वहां पर जो मैंने वीडियो में देखा है उसके अकॉर्डिंग शायद वहां पर अल्कोहलिक ड्रिंक का यूज किया जा रहा था। इसके लिए अभी सभी संबंधित कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है और उन्हें 2 दिन के अंदर अपना रिप्लाई देने के बाद डिपार्टमेंट उस पर आगामी कार्रवाई करेगा। नहीं, ऑन ड्यूटी शराब पीना किसी भी कर्मचारी के लिए सही नहीं है, तो इसमें अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल गलत है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जसवंत सिंह वासी मवाखेड़ा जिला झालावाड़ राजस्थान को काबू करके उसके कब्जे से 1 किलो 780 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस की टीम ने नशीला पदार्थ मंगवाने के आरोपी रजीत सिंह वासी सलपानी जिला कुरुक्षेत्र को भी गिरफ्तार किया है। जैसा कि नशीले पदार्थों की जो तस्करी हो रही है उसकी धरपकड़ के संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कुरुक्षेत्र के निर्देशक से ये 1 की टीम के द्वारा एक अफीम की खेप जो कि 1 किलो 780 ग्राम अफीम थी वो पकड़ी गई है सिटी शहर के एरिया से।
उसमें हमने एक आरोपी जसवंत सिंह है जो ये राजस्थान झालावाड़ का रहने वाला है, उसके कब्जे से हमने ये 1 किलो 780 ग्राम अफीम रिकवर की है। और जैसे कि ये देने के लिए आ रहा था, एक आगे है सलपानी कला का जिसका नाम रणजीत सिंह है, सलपानी कला थाना झांसा में इसने ये खेप मंगवाई थी। उसको भी इसी कड़ी में हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया है। हरियाणा में सिविल डिफेंस रूल सख्ती से लागू होंगे। हरियाणा सरकार ने 23 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे। हरियाणा के फाइनेंस कमिश्नर FCR कमेटी के वाइस चेयरमैन होंगे और वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल ऑफ पुलिस, ADGP, CID, SP, रेलवे को भी सदस्य बनाया गया है। आपको बताते चलें कि 23 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर चंडीगढ़ और पंचकुला में प्रशासन द्वारा जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पंचकुला में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश जारी किए गए, जिसमें दुकानों को शाम 7 बजे से बंद करने का फैसला लिया गया। ऐसे में केवल मेडिकल स्टोर की खुले में रखने की भी अनुमति दी गई है और साथ ही प्रशासक द्वारा यह भी कहा गया कि शाम 7 बजे बाजार, होटल, धार्मिक स्थल, स्ट्रीट लाइटें आदि बंद कर दी जाएं। यह आदेश आगामी आदेश तक लागू रहेगा। सायरन बजने के बाद में आंतरिक लाइटें बंद कर दी जाएं और पंचकुला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश भी जारी किया गया है। चरखी दादरी में शुक्रवार को दोपहर हुई बारिश ने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के कारण शहर के कई वार्डों में जलभराव हो गया है, जिसके लेकर स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर रोष जताया। स्थानीय नागरिकों ने भी कहा कि अभी तो मानसून की बारिश शुरू ही नहीं हुई है और अभी से शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। और वहीं स्थानीय नागरिकों ने भी कहा कि बारिश के कारण शहरवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय नागरिकों ने सरकार से भी मांग करते हुए कहा कि जलभराव की समस्या का जल्द समाधान किया जाए और सुधार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रही प्रशासन। कुछ करे तो आज बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। जो दिक्कत आज रोडों में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर रूप से बाजार में पैर टेकने के लिए जगह ही नहीं है। बिल्कुल सीवर लाइन तो खुलती ही नहीं है चरखी दादरी की, तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही, क्योंकि सीवर लाइन जब तक नहीं आएंगी तब तक सीवर लाइन का कोई फायदा नहीं है रोज खुलवाने का। एक बार सोच के देखिए आप, अभी तो मानसून भी नहीं आई है, उसके बावजूद भी चरखी दादरी की गलियों में ये हाल है। और साथ ही आज बहुत सारी स्कूटी, बहुत सारी बाइक, बहुत सारे ऑटो बंद हो चुके हैं। यानी कि एक चंद बारिश के मामले में अगर ऐसा हो सकता है तो मानसून अभी आएगी तो साथियों क्या हो सकता है। ये कहीं न कहीं हमारी सरकार की कमी है। जिला हमारा बन चुका चरखी दादरी, उसके बावजूद ये हाल है। तो सरकार से मेरा निवेदन है और पूरे इलाके की तरफ से कि जल्दी जल्दी इसको ठीक करवा जाए। अभी आप देखो हाल क्या है, बेहाल है। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।